कहानी की शुरुआत में हमें जॉन नामक अपराधी को दिखाया जाता है जिसे अल्कट्राज जेल में ले जाया जा रहा था। अल्कट्राज जेल समुद्र को बीचों बीच एक आइलैंड पे बना हुआ था। आज तक इस जेल से कोई नहीं भाग सका है, लेकिन जॉन जेल से भागने के लिए ही फेमस था। आज तक उसने कई जेल से भागा है, लेकिन अल्कट्राज जेल से भागने के लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा। जेल में पहुंचने के बाद जॉन की पूरी बॉडी की तलाशी ली गई, फिर उसे उसके सेल में जाकर बंद कर दिया गया, जहां पर उसके द्वारा अपनी बाकी जिंदगी इस सेल में बितानी थी। अगले दिन जॉन खाना खाने के लिए हॉल में पहुंचा। वहां पर उसकी मुलाकात लेटिन नामक एक बूढ़े कैदी से हुई, जिसने अपना पालतू जानवर चूहे को बना रखा था और उसे खाना खिला रहा था। फिर जॉन को जेल वार्डन ने अपने ऑफिस में बुलाया और उसे बोला, यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करनी है, तुम्हारे जैसे कई कैदी आए और चले गए। इसी दौरान जॉन वार्डन के ऑफिस से नेल कटर चुरा लेता है। फिर जॉन अपने सेल में गया और उसने नेल कटर को अपने बुक के अंदर चुरा के रख लिया। वह फिर नहाने के लिए बाथरूम में गया। वहां पर एक वुल्फ नामक बंदा जॉन से पंगा लेने लगा। जॉन ने उसकी पिटाई कर दी। इसी कारण जेल में जॉन को बहुत इज्जत मिलने लगी और लोग इससे दूर रहने लगे। जेल में जॉन अपना खाली समय लाइब्रेरी में बिताता था। वहां उसकी मुलाकात इंग्लिश नामक बंदे से हुई। उसको भी उम्र कैद की सजा मिली थी। जॉन और इंग्लिश अच्छे दोस्त बन गए। इसी दौरान जॉन की मुलाकात डॉग से होती है। वह एक पेंटर था। एक दिन जब सभी कैदी अपने सेल से बाहर थे, तभी फिर से वुल्फ वहां आया। उसके हाथ में हथियार था। वह जॉन पर हमला करने वाला ही था, लेकिन तभी डॉग ने उसे चौकन्ना कर दिया। फिर जॉन ने अपने कोट से उस हमले को रोक दिया और जॉन और वुल्फ की लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई छुड़ाने के लिए वहां पुलिस वाले आते हैं। तब वुल्फ ने पुलिस वाले पर भी हमला कर दिया, जिसके कारण जॉन और वुल्फ को डी ब्लॉक सेल में बंद कर दिया गया। इस सेल में लाइट नहीं होती है। जॉन को डी ब्लॉक में एक हफ्ते के लिए रखा गया। जब जॉन डी ब्लॉक से वापस आता है, उसकी मुलाकात पड़ोसी सेल में मौजूद चार्ली नामक कैदी से होती है। वह चोरी की सजा काट रहा था। उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अगले दिन जेल वार्डन जेल का निरीक्षण करने आता है। जब वह जेल का निरीक्षण कर रहा होता है, उसे एक सेल में बहुत सारी पेंटिंग दिखाई देती है। वह सेल के अंदर आता है। उसे एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें उसका ही चित्रण किया गया था। वह उसे देखकर बहुत खुश होता है। यह सेल डॉग का होता है। अगले दिन जेल वार्डन डॉग की पेंटिंग फैसिलिटी को रद्द कर देता है, जिससे डॉग बहुत परेशान होता है। अगले दिन सभी कैदी अपने काम कर रहे थे। उस वक्त डॉग ने पुलिस वाले से एक कुल्हाड़ी की मांग करता है। वह बोलता है, मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुल्हाड़ी चाहिए। जब पुलिस उसे कुल्हाड़ी दे देता है, तब डॉग पुलिस वाले के सामने अपने हाथ को काट लेता है। फिर पुलिस वाले ने डॉग को अस्पताल ले जाते हैं। यह देखकर जॉन को जेल वार्डन पर बहुत गुस्सा आता है। जब जॉन अपने सेल में सो रहा था, उसने देखा कि उसके सेल में नीचे की तरफ एक जाली, उसमें से एक कॉकरोच अंदर आया। तब जॉन को लगा कि इस खिड़की को तोड़कर मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। अगले दिन जॉन खाना खाने के लिए हॉल में जाता है। उसकी मुलाकात रॉबर्ट और कॉलिन से होती है। वो जेल से भागने का प्लान बना रहे थे। उसी रात जॉन जेल वार्डन के यहाँ से चुराई नेल कटर से उस जाली को तोड़ने का प्रयास करने लगा और जैसे ही गार्ड के आने की आवाज आती है, वह लाइट बंद करके सोने की एक्टिंग करने लगता था। अगले दिन चार्ली और इंग्लिश के परिवारजन दोनों से मिलने के लिए जेल में आते हैं। चार्ली की वाइफ चार्ली को बताती है कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, वह तुमसे मिलना चाहती है, बस तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। यह सुनकर चार्ली भी जेल से भागने का सोचता है। उसी दिन सभी खाना खाने के लिए हॉल में आते हैं और वह चारों बात करते हैं कि जो हमारे सेल में जाली है, उसको तोड़कर हम जेल से भाग सकते हैं। लेकिन रॉबर्ट बोलता है, हम जाली तोड़कर बाहर तो आ जाएंगे, लेकिन इस समुंदर का क्या करें, समुंदर पार कैसे करेंगे। फिर जॉन ने बोला, रॉबर्ट तुम यहाँ कपड़े वाले डिपार्टमेंट में काम करते हो, तुम वहाँ से रेनकोट चुरा कर लाना, मैं उनसे लाइफ जैकेट और लाइफ बोट बना लूंगा। यह प्लान सबको बहुत अच्छा लगा। उसी रात जॉन और चार्ली दोनों फिर से खुदाई चालू कर देते हैं। जब जॉन खुदाई करता था, तब चार्ली गार्ड पर नजर रखता था। जब चार्ली खुदाई करता था, तब जॉन गार्ड पर नजर रखता था। लेकिन वह नेल कटर से ज्यादा खुदाई नहीं कर पाते थे। उन्हें एक बड़े हथियार की जरूरत थी। अगले दिन जब जॉन और चार्ली खाना खाने के लिए हॉल में जाते हैं, तब जॉन वहां से चम्मच चुरा लेता है। फिर से चार्ली और जॉन खुदाई करते हैं और उस खिड़की को तोड़ देते हैं। और उस खिड़की को छुपाने के लिए जॉन अपने सेल में मौजूद एक बैग को उस खिड़की के सामने रख देता था। अगले दिन जॉन सभी को खाने वाले हॉल में मिलता है और बोलता है, जाली को तोड़ ली हमने, लेकिन हम
हमें और भी तगड़ा प्लान बनाना होगा। फिर जॉन ने कॉलिन को नकली बाल लाने के लिए बोला। कॉलिन जेल में नाई की दुकान पे काम करता था और चार्ली को कलर लाने के लिए बोला और जॉन इंग्लिश से भी सहायता मांगता है और इंग्लिश जॉन को बहुत सारे मैगजीन उसके सेल में दे देता है। फिर जॉन ने उस मैगजीन की सहायता से एक अपने जैसा दिखने वाला खोपड़ी बनाया और उसे कलर से पेंट कर दिया और जिस जाली को उसने तोड़ा था उसके जैसा दिखने वाला एक कागज से जाली बनाया, उस पर भी जॉन ने पेंट कर दिया। अगले रात जॉन अकेले ही उस जाली से बाहर जाने का फैसला किया। वह उस जाली से बाहर निकलकर पाइपलाइन पर चढ़कर छत तक पहुंच गया और वहां वह देखता है एक दरवाजा लोहे का है। वह देखकर वापस अपने सेल में आ जाता है। अगले दिन जॉन ने सभी को बताया कि मैं उस जाली से ऊपर गया था, लेकिन ऊपर एक लोहे का दरवाजा है, मैं उस पर चढ़ नहीं पाया। आज रात रॉबर्ट और कॉलिन तुम दोनों भी ऊपर आना और हम उस दरवाजे को तोड़ने का प्रयास करेंगे। उसी रात जॉन, रॉबर्ट, कॉलिन तीनों ऊपर गए और एक दूसरे की सहायता से वह उस दरवाजे पर चढ़ गए, लेकिन वह दरवाजा बहुत मजबूत था। उसे काटने के लिए उन्हें एक एडवांस उपकरण की जरूरत थी। अगले दिन जॉन म्यूजिक की रिहर्सल करने के लिए म्यूजिक हॉल में जाता है। वहाँ पर उसे एक पंखा दिखाई देता है। जॉन उस पंखे को अपने बैग में डाल लेता है। जॉन उस पंखे को एक हथियार में बदल देता है और अगले रात वह तीनों छत पर जाते हैं और उस लोहे के दरवाजे को काट देते हैं। फिर वह तीनों अपने अपने सेल में वापस चले जाते हैं। अगले दिन जेल वार्डन को जॉन पर शक होता है और वह जॉन के सेल को चेक करने के लिए आ जाता है, लेकिन वहां उसे कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता है जिससे जेल वार्डन वापस चला जाता है। उसी दिन जॉन और उसके साथी हॉल में मिलते हैं और अगले रात वहां से भागने का प्लान बना लेते हैं और वह रात को अपने सेल से बाहर निकलकर पाइपलाइन से होते हुए छत पर पहुंचते हैं और सर्चिंग लाइट से बचते हुए वह दीवार को पार कर लेते हैं। दीवार पार करके वह सभी समुद्र के पास पहुंच जाते हैं और जॉन द्वारा बनाया गया लाइफ जैकेट और लाइफ बोट की सहायता से वह सभी जेल से भाग जाते हैं। जब सुबह जेल वार्डन को इस चीज का पता लगता है कि जॉन और उसके साथी जेल से भाग चुके हैं, वह बहुत परेशान होता है और सरकार द्वारा जेल वार्डन को सस्पेंड कर दिया जाता है।